सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, रिसेंटली जस्ट फ्यू मिनट्स अगो होम मिनिस्ट्री ने यह अनाउंस किया है कि हम सीएए को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। सीएए क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, एक्चुअली क्या सिटीजनशिप में अमेंडमेंट होगा, और ये सिटीजनशिप देने के बारे में है या किसी की सिटीजनशिप को लेने के बारे में। ये तो मैं यहां ही क्लियर कर देता हूं, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिटीजनशिप अलॉटमेंट के लिए है कि जो लोग कहीं बाहर से आ रहे हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, उनको किस बिहाफ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। तो अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने अभी अनाउंस किया है कि सीएए नोटिफिकेशन अभी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यस, लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं एंड दिस इज जस्ट बिफोर द लोकसभा इलेक्शन ये रूल्स अनाउंस कर दिए गए हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं जस्ट बिफोर लोकसभा, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए सीएए बिल 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट से पास किया गया था। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें नो एक्सटेंशन मांगे और उसके बाद में अब फाइनलाइज रूल्स जो हैं वो आ चुके हैं। मतलब अब ऑन ग्राउंड ये सीएए जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है। अब सवाल ये है कि सर सीएए है क्या? देखिए, जब भी आप किसी दूसरे देश में रहते हैं और उससे किसी तीसरे देश में जा रहे हैं तो आपको उस देश की सिटीजनशिप चाहिए। या तो आप वीजा पे जाएंगे और थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएंगे। अगर आप किसी भी देश में परमानेंटली रहना चाहते हैं तो वहां की सिटीजनशिप का होना जरूरी है। और सीएए ऐसी कुछ सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि जब कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप, ध्यान से सुनना इसको, कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप 3 कंट्रीज से, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से इंडिया में आता है और उसको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो फिर वो सीएए उसके बारे में बात करता है। अब जो माइनॉरिटी ग्रुप्स मैं बोल रहा हूं उस माइनॉरिटी में 6 कम्युनिटी आती हैं: हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। वो तीनों कंट्रीज है, क्योंकि वो उन कंट्रीज में माइनॉरिटी हैं। तो अगर उनके अगेंस्ट कोई रिलीजियस बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एट्रोसिटीज होती हैं, तो दे विल माइग्रेट टू इंडिया, तो इंडिया उनको सिटीजनशिप देगा। इट इज समथिंग लाइक अतिथि देवो भव, जो हमारे इंडिया के अंदर कल्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि हाँ, मेहमान है उसको भगवान के बराबर माना जाता है। तो वही एक कल्चर में यहां भी देख सकता हूं। अब सवाल ये है कि ये तो रूल्स जो हैं वो क्या सभी के लिए इंप्लीमेंट होंगे? नहीं, यहां पे एक डेट जो है वो भी मेंशन है। क्या? हु एंटर्ड इनटू इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। मतलब माइनॉरिटी है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, माइनॉरिटी ग्रुप इन 3 कंट्रीज के हैं, बट वो जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए होंगे। अब यहां पे क्या अमेंडमेंट होगा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड किया जाएगा, जिसके अंदर एक मेथड होता है नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेना। नेचुरलाइजेशन मतलब बाय बर्थ नहीं है, वो बंदा इंडिया में पैदा नहीं हुआ, कोई नेचुरल मेथड है जिसके थ्रू उसको सिटीजनशिप मिल रही है। वो सिटीजनशिप के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे ताकि इन लोगों को सिटीजनशिप अलॉट कर सके। अब सवाल ये है कि ये बिल जो आया था, ये एक्ट जो बना, उसकी सीक्वेंस क्या रही? तो देखिए, फर्स्ट टाइम 2016 में लोकसभा के अंदर सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने के लिए प्रपोजल दिया गया था। फिर क्या हुआ? फिर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और कमेटी को ये बिल और ये रिपोर्ट सबमिट करने को बोला कि भाई इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फायदे क्या है, नुकसान क्या, सब कुछ सबमिट करो। सबमिट करने के बाद में बिल जो है 8 जनवरी 2019 को लोकसभा से पास कर दिया जाता है। जो लोकसभा लेटर ऑन क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है 16th लोकसभा। अब क्या होता है, ये बिल दोबारा से 9 दिसंबर 2019 को होम मिनिस्ट्री, आपके अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर उस टाइम पे भी थे, अभी भी होम मिनिस्टर हैं, वो 17th लोकसभा के अंदर इसको प्रेजेंट करते हैं और 10 दिसंबर को ये बिल लोकसभा से पास होता है। 11 दिसंबर को बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं 11 दिसंबर 2019 को बिल जो है वो पास हो चुका था। हाँ, लेकिन रूल्स जो है, होता क्या है, जब कोई बिल पास हो जाता है वो एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद में रूल्स फ्रेम करना जरूरी होता है ताकि हमें क्लियरली ये पता लग सके कि क्या प्रोविजन होंगे और क्या नहीं होंगे। तो 2019 के 11 दिसंबर को हमारे पास रूल फ्रेम नहीं हो पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम 6 महीने के अंदर वी विल ट्राई कि हम रूल्स को बना देंगे, बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ रिसर्च, कुछ एनालिसिस, ये सब के चलते 9 टाइम्स इसका एक्सटेंशन मांगा गया
एंड नाउ रूल्स आर देयर, मतलब अब ये जो बिल था पास हुआ, एक्ट बना, अब वो रेडी है इंप्लीमेंटेशन के लिए। होम मिनिस्ट्री से स्पोक्सपर्सन ये बताते हैं कि ये बिल जो है वो एक्ट बन चुका है, रूल्स आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि ठीक है, इन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी कैसे? तो मिलने का बहुत ही आसान सा प्रोविजन रखा गया है, यूजर इंटरफेस बहुत ही इजी है, यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया कंप्लीटली ऑनलाइन मोड फॉर विच अ वेब पोर्टल हैज बीन प्रोवाइडेड। इवन ये भी बोला गया है कि आप मोबाइल फोन से भी अपनी सिटीजनशिप के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बोला गया नो डॉक्यूमेंटेशन विल बी सॉट, मतलब कई बार क्या होता है हम गवर्नमेंट वर्क करवाते हैं, काफी ज्यादा हरासमेंट देखने को मिलती है, वो चीजें यहां नहीं होने वाली हैं, आपका काफी स्मूथ जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ये प्रोविजन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर कुछ जो आपके एग्जाम के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है आपके, जो एक्ट है आपका, ये प्रोविजन ये 2019 के अंदर जब बिल आया था और एक्ट पास हुआ था तब के प्रोविजन है, तब एक्सेप्शन दिए गए थे। और वो एक्सेप्शन क्या थे कि आपका जो ट्राइबल एरिया है, कहां का, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके अंदर जो कि 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखिए कल्चरल इंपॉर्टेंस काफी जरूरी होती है और इंडिया का तो कहना ही है कि यस, कल्चर को प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेवारी है। तो ट्राइबल कल्चर जो है वो काफी ज्यादा अलग होता है, अगर वहां पे लोग रह रहे हैं तो उनको ये नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, इनर लाइन परमिट वाला जो स्टेट्स है वहां फ्रंटियर पे भी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने म्यांमार के साथ में इनर लाइन परमिट वाले कॉन्सेप्ट को बंद कर दिया है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन काफी ज्यादा होता था। तो ये चीज यहां पे देखने को मिल रही है। ये दो एक्सेप्शंस जो हैं वो 2019 के अंदर मेंशन किए गए थे, तो आप इसको भी हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए इंडिया के अंदर सिटीजनशिप लेने के मेथड क्या क्या है। बाय बर्थ, हम और आप पैदा हुए तो हम इंडिया के सिटीजन हो गए। बाय डिसेंट आप ले सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू ले सकते हो, नेशनलाइजेशन के थ्रू, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि बांग्लादेश से हमारा टेरिटरी सेटलमेंट अगर हो गया तो वो टेरिटरी अगर आ गई है तो वहां से भी सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन यहाँ किसके ऊपर फोकस किया गया, नेशनलाइजेशन से जो आपका मेथड है उसको अमेंड करके ये बोला गया है कि अब सिटीजनशिप रिलीजियस माइनॉरिटी को, जो कि स्पेसिफिकली 3 कंट्रीज की है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपके बांग्लादेश रीजन में, जो कि 6 ग्रुप आते हैं जो कि इस माइनॉरिटी में है, उनको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, उनको सिटीजनशिप यहां पे दी जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सिटीजनशिप जो ऑफ इंडिया जो नेचुरलाइजेशन से मिलती है, ठीक है ना, वो किसको नहीं मिलेगी। हमारे पास यहां लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इट इज नॉट गिवन टू द इलीगल माइग्रेंट। अब देखो इलीगल इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, मतलब तो ये होता है कि जो बिना वीजा के आ गया हो, या फिर जिसका वीजा एक्सपायर हो गया लेकिन फिर भी यहां रह रहा है। तो अब आप सोचेंगे सर, ऐसे तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जिनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज हो रही थी वो भी तो इलीगल होंगे, कोई परमिशन लेके थोड़ी आए होंगे, अपनी जान बचाने के लिए वो यहां पहुंच गए, अपना सेफ उनको लगा तो वो यहां आ गए। यस वो इलीगल, मतलब अगर बाय लॉ देखा जाए तो यस, बट गवर्नमेंट का कहना यह है कि ऐसा वो उनका कोई ऐसा पर्पज नहीं था इलीगल का, मतलब ऐसा जानबूझ के नहीं किया, मजबूरी के तहत हुआ है। तो डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रही है, ताकि आपका क्या किया जा सके, उनका एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बेसिकली सिटीजनशिप जो है वो दी जा सके। अब सवाल ये है कि सर इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए इंडिया के ऊपर अगर इंपैक्ट की बात करूं तो हमें उन कंट्रीज की थोड़ी पॉपुलेशन को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। तो मेजोरिटी इन तीनों स्टेट के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी जो है, रिलीजन जो है वो मेजोरिटी में है, मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो बच गई जो पॉपुलेशन, उनको हम ये राइट्स दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये पॉपुलेशन बहुत बड़ा चंक नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है ये, और बहुत कम पॉपुलेशन है, तो इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर कोई खास इंपैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टिल नंबर तो डेफिनेटली ऐड होगा ही होगा, जो लोग बहुत पहले से रह रहे हैं। हाँ, अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आउटफ्लड हो जाएगी चीजें, नो, क्योंकि यहां पे डेट भी मेंशन है कि 2014 दिसंबर से पहले। इसलिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि कई बार हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाता है, ऐसे लोग जिनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जो सिटीजन नहीं है, उनको ट्रैक करना मुश्किल है। तो यस, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व हो पाएंगी। अब देखिए ये एक हमारा फ्री एंड फेयर एनालिसिस है, उसके बाद में लोग क्या बोलते हैं कि रिलीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इलेक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज नॉट द राइट कॉल। ठीक है, वो तो एक पार्टीशन, एक पोलराइजेशन और वो सब चीजें बहुत अलग लेवल की हैं। बट दिस इज द रियल फैक्ट जो हमारे पास इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर, इस रूल के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका बार बार एक और वर्ड यूज किया जाता है, नेहरू लियाकत पैक्ट। ये हमारे होम मिनिस्टर जी ने भी काफी यूज किया था।
क्योंकि इसका हवाला देते हुए ये बोला गया कि देखिए ये इंडिया के कल्चर में है और हमें इसको करना चाहिए। ये पैक्ट क्या कहता था? ये पैक्ट हुआ था साइन नेहरू जी के बीच में और लियाकत जी के बीच में जब इंडिया पाकिस्तान बने। और इस पैक्ट के अंदर था क्या कि जब इंडिया और पाकिस्तान बने तो मान लो कोई आपकी एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, लेट्स से वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए। अब वहां जाने के बाद उनकी कुछ प्रॉपर्टी है उसको बेचने अगर वापस आना है, उनको ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जाना है या कुछ ऐसा करना जो एक्सचेंज होना है बेसिकली, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं और वापस आना है, तो ये इसके लिए था कि हसल फ्री मूवमेंट जो है वो उनको दिया जाए, ऐसी एट्रोसिटीज या कोई प्रॉब्लम जो है देखने को ना मिले। तो दैट वाज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगेन। तो इसका हवाला दिया जाता, तो मे बी ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हो सकता है। नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो होपफुली इट वाज परफेक्टली कवर्ड। और इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, हियर यू कैन फॉलो मी। आपकी क्या राय है सीएए पे? डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय को शेयर करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।